हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे हम लोग चल रहे थे। और प्रॉफिट और लॉस पे अगला सवाल जो है कहता है कि किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? और सवाल लिख के ले लीजिए, आएगा परीक्षा में। ठीक है, लिख के ले लीजिए, परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो 144 में बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो अब मान लिया जाए कि हमारा जो सीपी है श्रीमान, वो सीपी अपना एक्स है। सीपी अपना एक्स है और जो प्रॉफिट होता है तो हमको x% का ही प्रॉफिट होता है। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग जानते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो सीपी हमारा एक्स है, एक्स प्लस एक्स का x%, एक्स का x% हमको लाभ होता है। ठीक है ना, यही हमारा, तो यही इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपका कितना? तो 144। अब यहां से जब हम इन चीजों को सोल्व करेंगे तो मामला जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा जिसको कि सोल्व करने में हमको डर सा महसूस होता है। ठीक है ना, x प्लस एक्स का x% इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे अब क्या है कि इसको आगे सोल्व करते हैं तो मामला क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक का हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, टाइम लगेगा, सोल्व नहीं कर पाएंगे, डर सा महसूस होगा। तो फिर यहाँ पे अपने पास एक चारा है कि सर दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो है कि बाई ऑप्शन खेलिए, एक क्या है कि बाई ऑप्शन। अगर हम मान लेते हैं कि सर सीपी हमारा 80 है, अगर सीपी हमारा क्या है सर 80 है, तो अगर हम इस पे 80 पे पुट करने का प्रयास करते हैं तो 80 प्लस 80 का 80%, तो 80 गुना 80 अब बट्टा का कितना? तो 100। कैलकुलेट करेंगे तो शून्य शून्य कट जाएगा, 8 8 64। तो ये 80 और प्लस का कितना? तो आप कहेंगे 64। जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 4 8 6 14, 144। 144 मैच कर रहा है, आप कहेंगे यस मैच कर रहा है सर, तो मैच कर रहा है तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे बाई ऑप्शन खेल सकते हैं, है ना। तरीका यही है कि यहाँ पे आप बाई ऑप्शन खेल सकते हैं। ठीक है ना, यही सवाल तो लास्ट छोड़े थे ना भाई। इसके पहले वाला जो था वो तो होमवर्क था, और उसके पहले उस टाइप का करा दिए थे तो होना ही था। ठीक है अमन जी, जो सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दिया था हमने कि बना लीजिएगा, उसके पहले वाली अब बना के लीजिए, उसको तो पूरा पूरा कर ही दिए थे। 1000 रुपया आया था ना शायद हम लोग का आंसर, 1000 रुपया तो शायद हम लोग का आंसर आया था ना उसका, जो कितना परसेंट अधिक पर 40% ऐसा कुछ था। और तो उसका तो हम लोग सोल्यूशन कर ही दिए थे। ठीक है, उसके बाद यही सवाल थी। बेईमानी नहीं करेंगे भाई, बेईमानी काहे के लिए करेंगे? ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यही एकमात्र तरीका है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको बाई ऑप्शन खेलिए। अगर बाई ऑप्शन नहीं खेलना चाहते हैं तो एक तरीका और होता है, लेकिन वो कंडीशनल होता है। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? 10 अंडर रूट एसपी प्लस 25, एसपी प्लस 25 और माइनस का क्या हो जाता है? 50। ये ऐसे एक फार्मूला बनता है, लेकिन ये कंडीशनल फार्मूला है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन पे काम करता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पे काम करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं तो 10 अंडर रूट एसपी, एसपी कितना है हमारा? तो 144, अब प्लस का 25 अब माइनस का 50। तो 144 प्लस 25 करिएगा तो 169, 169 का रूट करेंगे तो 13, तो 10 गुना 13 और माइनस का 50, तो आप कहेंगे 130 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 80। 80 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे लेके चल सकते हैं। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर उसी टाइप का है, बनाने का प्रयास करिए। चलिए,
कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एगो कह रहे हैं रत्ना वर्मा जी हैं, कह रहे हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर क्लास इज वेरी बोरिंग, सो आई वॉच रिकॉर्डेड सेशन, है ना। ये कह रहे हैं सर कोई इंटरेक्शन नहीं, आते ही स्टार्ट, है ना। बहुत अच्छा, बेहतरीन। उतने देर से तो हम आपका इंटरेक्शन देख ही रहे थे कि निखत तुम कहाँ से हो, मैं तो मुजफ्फरपुर से हूँ, है ना, फलना फलना, तो सब इंटरेक्शन ही ना कर रहे थे आप लोग जी, वो सब तो इंटरेक्शन ही कर रहे थे। ठीक है, अब हम हमारे से इंटरेक्शन का क्या ही मतलब बनता है, हम तो यहाँ पे अपने फर्ज के प्रति समर्पित है, हमारा जो काम है वो हम अपना काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ गप करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। ठीक है, गजब हाल बोलते हैं। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम इन चीजों को सोल्व करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर अगर कॉन्सेप्चुअली चलें तो वही तरीका है कि सर अगर हम लोग अपना सीपी मान लेते हैं कि सीपी हमारा एक्स है, तो हमारा जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो x% का ही लॉस है। ये कह रहा है कि इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। अगर क्रय मूल्य अपना x है तो हमको जो लॉस हो रहा है वो x% का ही लॉस हो रहा है। तब हम यहाँ से एसपी की बात कर ले तो हानि के केस में तो सीपी प्लस सीपी, हानि के केस में अगर हम एसपी की बात कर ले तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है सर सीपी आपका x है और x में से लॉस को घटा देते हैं, लॉस को घटा देते हो x का x%, ठीक है ना। x का x% इज इक्वल टू आपका कितना होना चाहिए, तो 21। ये हो गया x माइनस x का x% इज इक्वल टू 21। अब अगर आप क्वाड्रेटिक सोल्व करना चाहते हैं तो ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सोल्व करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक सोल्व कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शंस अगर हम लोग 30 रखते हैं तो पहला ऑप्शन अगर हम 30 रखते हैं तो 30 माइनस 30 का 30%, 30 का 30%, तो 30 का 30% मतलब 30/100। अब इसको 0 से 0 हम लोग काट देते हैं तो 3 तिया 9, तो ये 30 माइनस 9 करिएगा तो आपका कितना 21। मैच कर रहा है बाबू, आप कहेंगे हाँ मैच कर रहा है। देन सीपी क्या हो जाएगा अपना, तो सीपी हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 30। सीपी कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब आप उसको उस फार्मूले से भी जाना चाहते हैं तो उस फार्मूले से भी जा सकते हैं, बट उस फार्मूले से यहाँ पे दूसरा माजरा हो जाएगा, यहाँ पे वो दूसरा माजरा हो जाएगा। फार्मूला से नहीं बनेगा, यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला से बढ़िया हम आपको तो बता रहे ना, बेस्ट ऑप्शन अपना यही है कि आप इसको बाई ऑप्शन लेके चलिए। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको देखो फार्मूला से बनाने पर है क्या कि दो दो केस बनेगा ना। यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक को हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक को जब एलिमिनेट करते हैं तो दो दो चीजें निकल के आएगी ना, दो वैल्यू निकल के आएगी, तो इसका आंसर 90 भी आपको दिख जाएगा। 90 कर रहे हैं, शायद 70 भी दिख जाएगा। ठीक है, तो 70 भी दिख जाएगा। अगर 70 अगर ऑप्शन में अगर देखो फार्मूला उस पे जाओगे तो फार्मूला से आपका दो एक और आंसर दिख जाएगा। उसके लिए क्या होता है फार्मूला 10√25 माइनस यहाँ पे एसपी हो जाता है और प्लस का फिर 50 हो जाता है, प्लस का फिर 50 हो जाता है, तो यहाँ से लेके चलिएगा तो 70 आपका उत्तर आएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको ऑप्शनल, हम परीक्षा जो देने जा रहे हैं वो ऑप्शनल परीक्षा दे रहे हैं, माने आप ये डिसीजन मेकिंग आप नहीं है, आप डिसीजन फॉलोवर परीक्षा देने जा रहे हैं। स्कूल खुलेगी तो खुलेगी, बंद होगी तो बंद होगी, हम फॉलो करेंगे चीजों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कि हम ऑप्शंस के अनुसार काम करेंगे, इसलिए बेटर होगा कि हम यहाँ पे आपको जो सलाह देंगे वो आपको यही सलाह देंगे कि आप इसको बाई ऑप्शन लेके जाइए, यहाँ से बनाइएगा। जैसे आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन अपना 70 भी हम रख दें तो भी हमारा आंसर आएगा, तो भी हमारा आंसर इस पे सेटिस्फाइड करेगा। कैसे, तो आप देखिए कि सर 70 और माइनस 70 का 70%, 70 का 70% तो आपका क्या होगा, तो आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका 49 हो गया। अब 70 में से 49 घटाइएगा तो 21 सेटिस्फाइड कर रहा है। आप कहेंगे हाँ तो आंसर 70 भी होगा, लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा कि सर इसको आप क्या लेके चलिए, तो बाई ऑप्शन लेके चलिए। ठीक है ना। सर आप पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं,
पीडीएफ तो हम हमेशा देते हैं बाबू, जो क्लास पढ़ाते हैं उसकी क्लास पीडीएफ हमेशा देते हैं, है ना? क्लास पीडीएफ हम हमेशा देते हैं। 2-3 ऑप्शन लेके नहीं बनाना पड़ेगा, जो आपको क्या करना पड़ेगा ऑप्शंस। अब देखिए कि सर सबसे पहले तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम कम्फर्ट ज़ोन बनाना चाहते हैं, है ना? कम्फर्ट ज़ोन बनाना चाहते हैं, तो कम्फर्ट ज़ोन हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में कम्फर्ट ज़ोन हमारा तो वही तैयार कर पाएगा सबसे पहले जिसमें 0 होगा। अगर हम 33 लेते हैं साहब, तो अगर हम 33 माइनस 33 का 33% करते हैं, तो 33 गुना 33/100, तो यहाँ पे हमारा कम्फर्ट ज़ोन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कम्फर्ट ज़ोन बनाना चाहेंगे और उस अनुसार आप एलिमिनेट करिएगा और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते-करते आपको एहसास हो जाएगा कि हम कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सबसे पहले रखें। ठीक है ना? चलिए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये देखिए टाइप चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ₹1 में 15 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है। ये भी सवाल का चांस बन रहा है। ₹1 में 15 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है, तो ₹1 में कितना नींबू बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? अरे ऐसे ही बोलने से नहीं होता ना बाबू, पीडीएफ आता है सर, हैंड रिटन नहीं आता। हम हैंड रिटन डेली लगाते हैं, आप कहते हो नहीं आता है, क्या बात करते हो? देखना देखोगे तभी तो, हैंड रिटन नहीं आता है, काहे नहीं आता है? हैंड रिटन तो हम डेली लगाते हैं। देखिएगा तभी ना जी, आप खाली आप लोग बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। चलिए, आज हम डेली प्रोवाइड करते हैं, तो आज से क्या प्रोवाइड करेंगे? आज कोनो नया प्रोवाइड करेंगे। कहता है कि ₹1 में 15 नींबू बेचते हैं। 15 नींबू जब हम बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है यानी मिलता है कितना, तो आप कहेंगे 80%। ठीक है। अब कहता है कि सर ₹1 में कितना नींबू बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, दैट इज 120%, दैट इज 120%। ठीक है ना? 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120%। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि सर जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहाँ भी ₹1 है, यहाँ भी ₹1 है, तो सर ये ₹1 है, ₹1 है, तो यहाँ पे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि 15 नींबू, अब सच पैसे तो बराबर हैं तो टेंशन नहीं है, ठीक है ना? अब 15 नींबू बेचते हैं तो 20% का लॉस होता है। 15 नींबू जब हम देते हैं तो 20% का क्या हो जाता है सर, लॉस हो जाता है। और ज़्यादा नींबू दे देंगे तो और लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमको कब होगा, जब हम नींबू को कम देंगे। 15 दिए तो हमको लॉस हो गया, और ज्यादा दे देंगे तो और लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब हम नींबू क्या करेंगे सर, कम देंगे। तो कम देने के लिए छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे करेंगे, तभी तो वैल्यू कमेगी। आप कहेंगे हाँ। अब इसको हम लोग काटते हैं, 15 8 20 से 8 चांस में कट गया, 8 दाएं के 80, 10 चांस में कट गया। तो कितना नींबू बेचना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 10 नींबू बेचना पड़ेगा। ₹1 में कितना नींबू बेचना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो, तो आप कहेंगे सर 10 नींबू बेचना पड़ेगा। ठीक है। देखिए भाई, हमारे तरफ से अलग से कोई पीडीएफ की आप उम्मीद मत कीजिए। हमने हमने जो आपसे वादा किया, जो मैं यूट्यूब पे बोलता था बराबर, जब सम्मान बैच आपकी चल रही थी, तो यूट्यूब पे मैं बराबर बोलता था कि आपको क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो क्लास पीडीएफ अगर किसी दिन का नहीं मिला हो तो बताइए। क्लास पीडीएफ अगर किसी दिन का नहीं मिला हो तो बताइए। हम प्रैक्टिस पीडीएफ की बात नहीं किए हैं कभी भी। ठीक है ना? जिन्होंने कहा है वो उनसे आप डिमांड करिए। हम हमारे पास प्रैक्टिस पीडीएफ की हम ना हमने बात किया है और ना ही हम आपको देने वाले हैं। ठीक है? चलिए, चलिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर उसी टाइप का है, एक बार प्रयास करिए। सारो जी कह रहे हैं हैंड रिटेन पीडीएफ नहीं मिलता है, तो अरे जो पढ़ाते हैं वही हैंड रिटेन आपको लगाते हैं हम पीडीएफ। ठीक है ना? सबको मिलता है, सारो जी आपसे दुश्मनी न है।
है ना? सब सबको मिल रहा है, आपसे दुश्मनी है, ठीक है? तो आपको नहीं मिल रहा है, बाकी सारे बच्चे तो हमारे दोस्त हैं, जिनको मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। चलिए, कहता है ₹40 में 45 कोका कोला बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो बताइए कि ₹24 में कितना कोका कोला बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो? ठीक है, सिंपल सा सवाल है। कहता है कि सर ₹40 में 45 कोका कोला बेचते हैं, 45 कोका कोला बेचते हैं, तो 20% की हानि होती है। तो 20% का लॉस होता है, दैट इज 80%, ठीक है ना? अब कहता है कि सर ₹24 में कितना कोका कोला बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, दैट इज 120%, दैट इज 120%, ठीक है। अब सर जिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, है ना, जिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया उसको सबसे पहले हम लोग राइट डाउन करेंगे। जिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया तो उसको हम पहले क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कोई इंसान आपको ₹40 दे रहा है, तो आप कितना को, बस यहाँ पे करना क्या होगा आपको कि सर कंपेयर जिससे करेंगे उसी से मतलब रखेंगे, दूसरे की तरफ ताक-झाँक नहीं करेंगे। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पे फोकस करिए, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस मत करिए। मतलब जहाँ जाना है आप 100% समर्पित रहिए, ठीक है ना? अब देखिए कि सर कि ₹40, अब देखिए पर रुपया-रुपया कंपेयर करेंगे, परसेंट की तरफ नहीं देखेंगे और परसेंट जब कंपेयर करेंगे पलट के रुपया नहीं देखिएगा। मतलब अगर आप इधर-उधर ताक-झाँक में रहिएगा, कन्फ्यूज कर जाएगा सारा मामला। तो देखिएगा कि सर ₹40 कोई इंसान आपको दे रहा है, तो आप कितना कोका कोला उसको दे रहे हैं? तो 45 कोका कोला दे रहे हैं, ठीक है ना? आज आपको वह ₹24 देने लगा, पैसा कम देने लगा, तो आप क्या करिएगा? पैसा कम दे रहा है, तो आप कम कोका कोला दीजिएगा। आप कहेंगे हाँ, और कम देने के लिए क्या करेंगे? छोटा वाला वैल्यू को ऊपर करेंगे और बड़ा वाला वैल्यू को नीचे करेंगे, तभी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी सर? कमेगी, ठीक है? चलिए। अब इसका काम हो गया, अब इसको भूल जाएँगे कि हमारे प्रश्न में था भी, काम निकाल लिए, अब आगे बढ़ते हैं। कि सर 45 कोका कोला जब देते हैं तो अपन को लॉस हो जाता है। 45 जब देते हैं तो अपने को लॉस हो जाता है, और ज़्यादा दे देंगे तो और लॉस हो जाएगा। 45 दिए तब लॉस हो गया, और ज़्यादा देंगे तो और लॉस होगा, प्रॉफिट तो तभी होगा श्रीमान जब हम कम देंगे, है ना? तो कम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? छोटा वाला ऊपर करेंगे और बड़ा वाला नीचे करेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे देखिए 40 दूना के 80, 2 चांस में कट जाएगा। अब ये तो कट गया साहब, 24 पच्चे 20 से ये 5 चांस में कट गया। 5 से इसको काटिएगा, 5 नामा 45, 9 चांस में कट गया। तो 9 दूनी कितना? तो आप कहेंगे 18 कोका कोला बेचना पड़ेगा। 18 कोका कोला बेचना पड़ेगा ताकि हमको 20% का लाभ होगा। 18 कोका कोला बेचना पड़ेगा ताकि हमको 20% का लाभ होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। जिनको दिक्कत है वीडियो को रिपीट करेंगे, रिपीट करके एक बार फिर से प्ले करेंगे, आई थिंक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 सवाल लेके चले हैं। अगला सवाल कहता है कि एक आदमी खरीदते और बेचते समय 10% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए कि धोखा दे रहा है। धोखा देना मतलब चीटिंग। तो ये जो चीटिंग वाली जो वर्ड होती है ना, चीटिंग, ठीक है? तो चीटिंग जो होता है, चीटिंग चीटिंग कर रहा है, ठीक है? धोखा दे रहा है। तो चीटिंग मतलब क्या हो जाएगा सर? चीटिंग मतलब हो जाएगा सर सेल्फ प्रॉफिट। चीटिंग मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ प्रॉफिट। कोई इंसान ऐसे ही धोखा नहीं देता है ना? उसमें उसका सेल्फ प्रॉफिट छुपा रहता है, तभी वो आपको धोखा देता है, ठीक है ना? तभी वो आपको क्या करता है सर? धोखा देता है। तो अब खरीदते समय 10% का धोखा, बेचते समय 10% का धोखा। कहने का मतलब हो गया कि खरीदते समय 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ होगा ये आपसे पूछा, तो आप इसमें चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो या फिर आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, ठीक है ना? खरीदते समय 10% का धोखा दे दिया मतलब 10% का लाभ कमाया तो प्लस का 10, बेचते समय भी 10% का धोखा दे दिया तो प्लस का 10। ओवरऑल क्या? तो ओवरऑल आपका 10 गुना 10, 10 गुना 10 और डिवाइडेड बाई कितना? तो आप कहेंगे 100। कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा सवाल है, 10 10 20 और 1 गुना 1 20 और 1 कितना? तो आप कहेंगे ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? तो 21% का लाभ हो जाएगा। 21% का लाभ, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 21% का लाभ आपके सवाल का क्या बनेगा श्रीमान? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है कि एक आदमी खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। सक्सेसिव के अलावा रेशियो से बना लीजिए, जैसे हम इस सवाल को रेशियो से डील कर देते हैं, है ना, रेशियो से डील कर देते हैं। खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा देता है, मतलब 20% का लाभ कमाता है। धोखा देना मतलब लाभ कमाना, ठीक है। तो 20% का लाभ कमा रहे हैं, तो 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/5 हो जाएगा। यानी 5 में खरीदे हैं और 1 के लाभ में बेचे हैं, माने 6, 5, 6। अब यहाँ पे सीधा सीधी देख लीजिए, 5 पचे 25 और 6 छके कितना, तो 36। 25 का सामान है, 36 में बेचे हैं, कितने का लाभ कमाए, तो 11 का। कहाँ से, तो 25 से। कितने प्रतिशत का, तो इंटू का 100, तो 25 चौका 100, 11 चौका कितना, तो आप कहेंगे 44%, ठीक है ना, 44%। 44% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप सक्सेसिव से निकालिए चाहे आप रेशियो से निकालिए, बात वही पड़ेगी, है ना। क्लियर है सभी को। अब जो आपको अच्छा लगे, पहले वाला अच्छा लगे, बाद वाला अच्छा लगे, एज योर विश, हमसे पूछे आप तो हमने आपको जवाब दे दिया। अब यहाँ पे सवाल है सर बेईमान दुकानदार से, टाइप बदल गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। टाइप बदल गया और ध्यान दीजिएगा। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार है यहाँ पे। तो कहता है कि एक दुकानदार अपना सामान सीपी पर बेचने का वादा करता है। वादा करते हैं कि जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेचेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर वह 900 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम के जगह पे वो आपको दे रहा है कितना ग्राम, तो आप कहेंगे 900 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम दे रहा है, तो कितने ग्राम का लाभ कमाया। यहाँ पे बाई वेट बेईमानी है, ठीक है ना। कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है, तो 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है, कितना ग्राम देके, तो आप कहेंगे 900 ग्राम देके। आपको दिखाया कि हम आपको दे रहे हैं 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो आपको दे रहा है कितना ग्राम, 900 ग्राम। तो कितने ग्राम का लाभ हुआ, तो 100 ग्राम का लाभ हुआ। आधार क्या बनेगा, तो बेची गई वस्तु की संख्या, है ना। 900 ग्राम ही बेच के वो लाभ कमा रहा है। कितने प्रतिशत का, तो इंटू 100। 100/9 मतलब 11 सही 1/9%। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा, जिसको आप पॉइंट में 11.11% कर सकते हैं। पॉइंट में आप 11.11% कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला वही होता है कि त्रुटि कितने का है, त्रुटि कितने का है, डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड बाई आप कह सकते हैं यूज वेट, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रयोग में लाया गया वाट। क्या कह सकते हैं कि प्रयोग में लाया गया वाट, प्रयोग में लाया गया वाट। वाट मतलब होता है वटखरा, ठीक है ना। इनटू का कितना, तो आप कहेंगे 100। इनटू का कितना, तो आप कहेंगे 100। त्रुटि कितने का मिस्टेक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रयोग में लाया गया वाट, जो वाट आप प्रयोग में ला रहे हैं, इनटू का 100। तो त्रुटि कितने का है, 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम दिया, तो त्रुटि कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर 100 ग्राम का। प्रयोग में लाया गया वाट, एक्चुअल में कौन सा वाट प्रयोग में लाया, कौन सा बटखरा प्रयोग में लाया, तो वो आपका लाया 900 ग्राम, तो बट्टा का 900 इनटू का 100 कैलकुलेट करना है। तो आप फार्मूले से भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। अगर ऐसे थिंक कर गए ठीक है ना, तो फिर फार्मूला है आपके लिए। आई थिंक दिक्कत नहीं होगा किसी को। बढ़ते हैं आगे, सेम उसी टाइप का। अपना सामान सीपी पर बेचने का वादा करता है, जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेचेंगे, ये वादा करते हैं, ठीक है। लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कि सर 1 किलो में कितना ग्राम होता है, आप कहेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के जगह पे वो दे रहा है 800 ग्राम, तो कितने का त्रुटि है, आप कहेंगे 200 ग्राम का। आधार क्या बनेगा, बेची गई वस्तु की संख्या, है ना 800, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, कैलकुलेट कर लीजिए कितने परसेंट, तो आप कहेंगे 25%। 25% का लाभ आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे सवाल है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। कहता है, सीधे डायरेक्ट कहता है कि हम 10% प्रॉफिट पर सामान को बेचते हैं। ये आपसे वादा है हमारा, है ना, 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सर 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, कह के बेच रहा है कि 10% प्रॉफिट पर हम सामान को क्या करेंगे, बेचेंगे। परंतु वो करता क्या है कि 20% कम वजन तोलता है, 20% कम वजन तोलता है। ठीक है ना, 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 कह के ले रहा है वो आपसे कि 10% प्रॉफिट पर हम सामान को क्या करेंगे सर, बेचेंगे। आपको लेना है तो लीजिए, ना लेना है तो मत लीजिए। ये सीधा सीधी उसका बोर्ड टंगा हुआ है कि हम 10% प्रॉफिट लेके सामान को बेचते हैं। आपकी इच्छा है तो आप आए, नहीं इच्छा है तो ना आए। ठीक है, डायरेक्ट कहानी है। अब उसके बाद कहता है कि वह 20% कम वजन तोलता है। 20% कम वजन तोलता है, मतलब 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के जगह पे 20% कम तोलता है, मतलब तोलता है कितना, तो 800 ग्राम। तो यहाँ से वो कितने ग्राम का, 20% कम, मतलब 1000 ग्राम का 20% निकालेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब 800 ग्राम। कितने ग्राम का लाभ कमाया, 200 ग्राम का। आधार क्या बनेगा, बेची गई वस्तु की संख्या इंटू का 100, कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 25% आ जाएगा। 25% यहाँ से उसको लाभ हो रहा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली जो उसका लाभ है वो आपका क्या है सर, 25% है। इनडायरेक्टली इसका जो लाभ है वो आपका क्या है श्रीमान, 25% है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सर पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ है, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ है। तो देखिएगा 10% जो तो है वो तो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है, और 25% जो प्रॉफिट है वो आपका इनडायरेक्ट है। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ है, तो आप कहेंगे कि सर 10% डायरेक्ट है, 25% इनडायरेक्ट है, ओवरऑल तो प्लस 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 10 गुना 25 और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100, शून्य से शून्य कट गया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 2.5, काटिएगा तो ठीक है। तो 10 और 25 35, और 35 और अढ़ाई कितना हो जाएगा, तो 37.5%। 37.5% का लाभ ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 37.5% का लाभ आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। तो 37.5%। एनीबॉडी, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, ना समझ में आया हो, तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। हाँ फयाज अनवर जी बताइए, नॉट क्लियर क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा वो प्लस क्यों करते हैं, तो आयरो 10% वो कह के ले रहा है, अब 25% बेईमानी से ले रहा है, तो ओवरऑल उसका कितना लाभ है। आप सोचिए ना कि आप दुकानदार हैं, आप दुकानदार हैं और आप 10% तो कह के ले रहे हैं आप किसी से, आप 25% बेईमानी करके ले लिए, तो घरे जाके आप खुशी से क्या कहिएगा, घरे जाके खुशी से क्या कहिएगा कि 10% डायरेक्ट और 25% इनडायरेक्ट, ओवरऑल 37.5% का लाभ। ठीक है ना, ठीक है। भाई कम्युनिटी पे क्वेश्चन भेजो यार, हम कम्युनिटी खोल के बैठे नहीं ना रहते हैं हमेशा भाई जी। कम्युनिटी पे आप क्वेश्चन भेजें तो कम्युनिटी खोल के बैठे नहीं रहते, कम्युनिटी पर कम्युनिटी का जवाब कम्युनिटी पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम वो खोल के बैठे नहीं रहते हैं ना हमेशा। डाउट भेजने का हम दूसरा रास्ता आप लोग को बता रखे हैं कि अगर आपको डाउट होती है तो डाउट कहाँ भेजना है। ठीक है, कम्युनिटी पे हमारी टीम बैठी रहती है, हम नहीं बैठे रहते। जब आप यहाँ पे हमको टोकते हैं तब हम यहाँ पे मोबाइल में अपना देखते हैं, है ना, वो हम नहीं बैठे रहते वहां पे। 10 गुना 25 क्यों किए,
हाँ जी पीताम्बर जी, लगातार जुड़िएगा तब ना पता चलेगा कि सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है। लगातार नहीं ना जुड़े हैं आप, लगातार जुड़िएगा तब पता चलेगा कि सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है। ठीक है? लगातार नहीं जुड़िएगा तो सक्सेसिव का फार्मूले नहीं पता है तो आप 10 गुना 25 तो पूछबे न करिएगा। बुक बताइए प्लीज, बुक आपको जो लेना है जो ले लीजिए, हम बुक काहे बताएं, हम किसी बुक का प्रचार थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप फलना बुक ले लीजिए, है ना? बुक आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। ठीक है? पहले भी बताए हैं कि आपको डाउट जो है वो आपकी जो भी डाउट होती है वो डाउट को आपको मेल करना होगा। मेल करना होगा, मेल आईडी है आपका चंदन.कुमार चंदन.कुमार@अड्डा 24/7 ठीक है ना? और कोशिश करिएगा ये जो डाउट आप भेजेंगे वो टाइप करके भेजिएगा। टाइप करके भेजेंगे तो वो डाउट हम उठा के ले आएंगे, वो डाउट उठा के हम ले आएंगे। ठीक है? अगर टाइप करके नहीं भेजेंगे तो अगर आप कोई बच्चा फोटो भेज देता है, फोटो भेज देता है कि सर ये हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर फलना, तो हम इस पे हार टांग देते हैं। ठीक है? कबो नहीं उठा पाएंगे हम। ठीक है? तो अगर डाउट है आपकी, अगर आप डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं तो टाइप करके भेजिएगा, चाहे तो इंग्लिश में चाहे तो हिंदी में, कोई भी एक मीडियम में आप टाइप करके हमको भेज सकते हैं। ठीक है ना? भेज दीजिएगा तो हम उसको उठा के ले आएंगे। अगर नहीं भेजिएगा, फोटो भेज दीजिएगा तो हम हार टांग देंगे, कबो उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना? 20% कम मतलब 800 ग्राम, आई गे मैया कहाँ से एलू है? हैं 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होगा है, और एक बाद फिर 20% कम हो गया तो 1000 ग्राम का 20% कितना होता है? सुजीत कुमार, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेना हो, जो लेना है वो ले लीजिए। अब टाइम कहाँ है महाराज, 30-35 को दिन बच रहा है। हाँ, कहता है एक आदमी अपना सामान क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित किया। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, बस क्या है कि इसमें खाली लैंग्वेज बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है ना? कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 20% बढ़ा के रख दिए दाम। बेचते समय वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है। जो पिछला सवाल था कि सर 20% कम तौलता है, तो वो 20% ना बोल के अब की सीधा आपको क्लियर कट बोला है कि 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है। ठीक है ना? और एमपी में अपना सामान बेचता है, मतलब एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मतलब मार्केट प्राइस पर अपना सामान बेचता है। ठीक है? तो अपना सामान बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? तो देखिए सीधा सीधी है कि 20% हम दाम को बढ़ाकर रख दिए और एमआरपी पर ही अपना सामान हम बेचेंगे, तब तो फिर 20% का हमको डायरेक्ट प्रॉफिट, 20% का हमको क्या हो गया सर, डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। ये 20% तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट ले रहे हैं। 100 का सामान था, 20% हम बढ़ाकर रख दिए, 120 रख दिए, और पता चला कि एमआरपी पर ही हम सामान को बेच दिए, तब तो फिर टेंशन फ्री है, टेंशन फ्री है। फिर 20% तो डायरेक्ट लाभ यहाँ से दिख गया उसको। अब इनडायरेक्टली वो करता क्या है, इनडायरेक्टली वो करता क्या है कि 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम झूठे वजन का प्रयोग करता है, दैट इज 200, दैट इज 200। यहाँ से आपको जो लाभ हो रहा है वो कितने ग्राम का लाभ हो रहा है, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। आधार क्या बनेगा, बेची गई वस्तु की संख्या 800, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य। अब यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो 25 × 8 = 200, तो 25% का इनडायरेक्ट प्रॉफिट है, 25% का इनडायरेक्ट प्रॉफिट है। अब देखिए 20% डायरेक्ट है, 25% इनडायरेक्ट है, ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 20 + 25, 20 + 25 अब प्लस 20 × 25, 20 × 25 और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100। 25 चौके 100, 4 से 4 पचे 20, 20 अब 25 45, अब 45 अब 5 कितना, तो ओवरऑल जो कितने परसेंट का लाभ है, तो 50%। 50% आपके सवाल का उत्तर, 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब जैसे देखिए जनाब का यहाँ पे, अब यहाँ पे हम खोल के थोड़ी ना बैठल रहते हैं भाई जी,
कहता है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसा सवाल नहीं कराए हैं कि आप पूछ रहे हैं, हैं? ऐसा सवाल नहीं कराया गया है कि आप पूछ रहे हैं कि 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के एसपी के बराबर लाभ होता है। कल ही की परसों परसों पहले पहिलौ के दिन वाला में ये सवाल कराए हैं। पहल के दिन वाला में ये सवाल कराए हैं। अब हम यहाँ पे अब आपके डाउट को के कारण हम यहाँ पे मान लीजिए 5 मिनट समय लेते हैं, तो 5 मिनट अब बाकी बच्चों का बेकार करेंगे ना। बाकी बच्चों का तो हम यहाँ पे बेकार करेंगे। तो आप ऐसा करिए कि डाउट का एक उचित माध्यम है, आप मेल करिए, है ना? मेल करिए, जितने भी बच्चे का डाउट होगा, अगर हमारे पास सैटरडे तक के डाउट इकट्ठा हो जाता है 10, 15, 20 सवाल, है ना? अब एक ही बच्चे का 20 सवाल नहीं, 10-15 बच्चों का सवाल अगर इकट्ठा हो जाता है, तो हम संडे को डाउट क्लास लगवा देंगे अलग से, डाउट ही क्लास लगवा देंगे अलग से, ठीक है? तो वैसे नहीं ना होगा। अब हम आपके अब मान लीजिए कि सवाल जो है आपका, वो सवाल यहाँ पे करते हैं, लड़कन यहाँ पे बोरिंग ना करेगा जी, उससे बढ़िया गप कर लेंगे हम 5 मिनट। कहता है खरीदते समय वह 10% अधिक लेता है और बेचते समय 10% कम देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट वजन के अनुसार ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंट बाई वेट बेईमानी है इसमें, तो बाई वेट बेईमानी है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। चलिए, तो एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का, इसको कोशिश करिए एक बार बनाने का, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर करते हैं। कहता है खरीदते समय वह 10% अधिक लेता है, मतलब यहाँ पे बाई वेट है, वजन के अनुसार बेईमानी है, ध्यान रखिएगा। तो 1000 ग्राम के जगह पे 1000 ग्राम के जगह पे 10% अधिक ले लिया, मतलब 1100 ग्राम ले लिया, ठीक है। और बेचते समय 10% कम देता है, बेचते समय 10% कम देता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे वो आपको दे देता है कितना, तो 900 ग्राम दे देता है। देखिए कितना बेईमानी है। कहता है कि 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम लेता है, मतलब 10% अधिक ले लेता है, ठीक है। बेचते समय वह 10% कम देता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे 10% कम देता है, यानी 900 ग्राम देता है। तो अब देखिए खरीदा है वो 1100 ग्राम, अब बेचा है वो आपको 900 ग्राम, कितने ग्राम का लाभ कमाया, तो आप कहेंगे 200 ग्राम का। आधार क्या बनेगा, बेची गई वस्तु की संख्या, यानी कितना, तो 900। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100 कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 22.22%, ठीक है। 22.22% आपके सवाल का उत्तर। देखिए बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि अभी जो आपका धोखा वाला जो सवाल था, यहाँ वाला आंसर उसमें लगाते हैं और वहां वाला आंसर यहाँ लगाते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं होती है, ये कुछ शिक्षक गण हैं हमारे, ठीक है, जो कि कहते हैं क्या कि देखो ये वाला आंसर वहां पे चिपकाते हैं और कहते क्या है कि आंसर एक्चुअल में ये होगा, लेकिन एसएससी आंसर 21% मान्य करता है। अरे मान्य नहीं करता है चाचा, आप गलत कंसेप्ट से जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखो बाई वेट बेईमानी होगा भैया जी, तब आंसर 22.22% होगा। लेकिन अगर बाई वेट नहीं रहेगा, नॉर्मल कहेगा कि चीटिंग कर रहा है, तब आंसर 21% जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बराबर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और ऑप्शन भी उसी तरह से रखता है, ऑप्शन भी उसी तरह से रखता है। तो जब तक बाई वेट बेईमानी नहीं होगा, आंसर ये नहीं जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा धोखा है तो आंसर 21% भागेगा, माने 10% रहा तो, जैसे खरीदते समय बेचते समय 10-10 देख के आंसर 21 ठोकते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बाई वेट बेईमानी है तब आंसर ये होगा, और जब नॉर्मल बेईमानी है तब आंसर आपका 21% आएगा। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला सवाल उसी पैटर्न पर है, आंसर करिए। 21 कैसे होगा, तो पिछल का सवाल अभी करवाए थे ना चंद्रमणि जी, अभी ना करवाए थे धोखा वाला, धोखा वाला सवाल अभी ना करवाए थे कुछ देर पहले। कहता है कि खरीदते समय 19% अधिक लेता है, बेचते समय 15% कम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, वजन के अनुसार लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो खरीदते समय 19% अधिक ले लिया, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे 1000 ग्राम के जगह पे 19% अधिक लिया। तो 1000 ग्राम का 19% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 190 ग्राम। 190 ग्राम ज्यादा लेने का मतलब है कि ले लिया आपसे कितना? तो 1190 ग्राम। ठीक है, बेचते समय 15% कम देता है। 15% कम देता है मतलब क्या है श्रीमान कि 1000 ग्राम के जगह पे 15% कम दे दिया, यानी कितना दे दिया? तो 850 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया श्रीमान? तो 850 ग्राम दे दिया। ठीक है, अब देखिए कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो देखिएगा सर, 1190 ग्राम बाई बेईमानी बेईमानी करके वो 1190 ग्राम ले लिया, है ना। अब बेचते समय वो 850 ग्राम दे रहा है, तो कितने ग्राम का लाभ कमाया? तो आप कहेंगे सर 340 ग्राम का लाभ कमाया। पैसे से नहीं देख रहा है वो, 340 ग्राम लाभ कमाया। आधार क्या बनेगा? तो प्रयोग में, एक्चुअल में प्रयोग में लाया गया बाट, तो बेचते समय जो प्रयोग में बाट लाया, बटखरा लगाया, वो कितना लगाया? 850 ग्राम का। कितने प्रतिशत का लाभ? तो इंटू का 100 कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट है आप लोग का। आपका कितना आ जाएगा? तो 40% आ जाएगा। 40% विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ऐसा चीटिंग हम लोग भी बचपन में किया करते थे, हम लोग भी बचपन में किया करते थे, और आप लोग करें या ना करें, हम तो किए थे। ठीक है, एक हमारे यहाँ दुकानदार थे, वो बुजुर्ग थे और थोड़ा सा कम सोचता था, और वो ऐसे ऐसे करता था। ठीक है, तो उनके यहाँ से जाते थे, पहले जमाने में 2 रुपया मिल गया। 2 रुपया हम लोग को मिलता कहाँ से था? बहुत बहुत दिक्कत से 2 रुपया मिलता था। वो कैसे होता था कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोज हुआ करता था। ठीक है, अब कोई बड़े पार्टी के यहाँ भोज हो गया, तो गेट बंधन में एक एक 2 रुपया, कोई मैंने बड़ा पार्टी है तो 1 रुपया मिलता था ना, तो फिर तो उस समय 10 पैसा 20 पैसा चलता था, वही मिलता था। अगर 2 रुपया मिल गया, ठीक है, या तो चुरा ही लिए पापा का पैसा, चुराए हैं हम भी। ठीक है, तो चुरा लिया, अब 2 रुपया का दालमोट लेने जाइए तो 2 रुपया का इतना सारा दालमोट होता था। ठीक है, अच्छा दालमोट हो जाता था। अब उसके चक्कर में कि करते क्या थे, तो उसके चक्कर में वो बढ़िया रेडियो था, पापा को मिला था तिलक में, ठीक है ना, दहेज में मिला था। वो वो रेडियो किसी तरह से बिगाड़ दिए। अब देखे क्या पापा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो उसका चंबुक निकाल दिए खोल कस के। ठीक है, अंदर जो वो चंबुक होता है, वो चंबुक निकाल दिए। और जब उसके यहाँ जाते थे, वो बुढ़ऊ के यहाँ लाने के लिए दालमोट, तो 2-3 लड़कन झुंड बना के जाते थे ताकि वो अंधेरा हो जाए, और जैसे ही उठाता था नीचे सटा दिए। नीचे सटा दिए तो होने का इतना, तो हो गया इतना दालमोट। अब वो भी अचंभा में है, क्या करे। ठीक है, अब वो लेके चले आए, और लेके आने के बाद क्या करते थे कि खुदे कुछ छोटा सा दुकान लगाते थे। खुदे को छोटा सा दुकान लगाते थे, और हमरे से छोटा छोटा लड़कन रहता था, उसको दालमोट बेचते थे। बिका बिका, नहीं बिका तो फिर खा गए। मानू भी आ गया दुकान से तो खा गए जाते थे वो दालमोट। ठीक है, अब हम लोग जो तराजू बनाते थे वो क्या बनाते थे? तो तार वाला कोवा देखा है? तार वाला कोवा के ऊपर जो कपली होता, लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, उसी में छेदा छेदा करके तराजू बनाते थे। उतना से भी ना होता था तो गाँव में एक दो चार गो कुम्हार, मतलब प्रजापति जी का घर है, उनसे मांगे गए ढकनी, तो ढकनी कपटी होता है, उसको मांगे गए तो दे दिया प्यार से, तो ठीक है, पंडित जी है तो उस नाम पे दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो फिर ठीक है, मत दा तू सुखेबा कहाँ। या तो रात में एक बास फोड़ दो, एक बास पटक दिलियो, बस हो गलो, आओ का। तो ऐसे ऐसे करके अपना काम करते थे, तो तराजू बनाते थे, बेचते थे। तो वही बात है, खरीदते समय बेईमानी से ज्यादा ले लिए, अब बेचते समय हम कोती मार देते थे, काहे कि हम तो होशियार है। ठीक है, कोती मार के लड़कन को बेच के लाभ। वही सिंपल सी बात है, चीजों को अगर आप समझिए तो सही है। ये सवाल आपके लेवल का नहीं है, बट बना लीजिए। चलिए, कहता है कि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, और मिश्रण को शुद्ध दूध के, ये तो हम लोग शायद उसमें भी किए हैं, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। वह दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाता है? दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाता है? तो ये आपसे पूछा है। ठीक है ना, दूध को पानी में किस अनुपात में मिलाता है? जानते हैं मतलब इस बैच से हम इतना ना, मतलब ये हो गए अब कि क्या ही हम बताएं। अब जैसे देखिए कि क्या, छोड़ो हटाओ यार, सवाल बनाइए।
कहता है दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, अब मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। कहता है जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेचेंगे। तो जैसे खरीदा है वैसे ही बेचेंगे तो कभी लाभ होगा नहीं। जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेचेंगे तो कभी लाभ होगा नहीं, ठीक है ना? तो कभी लाभ होगा नहीं तो मिल्क जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेचेंगे तो सीपी तो आपका 100% होता है। सीपी आपका 100% होता है, ठीक है? तो कभी लाभ होगा नहीं। अब कहता है कि 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है तो 20% का लाभ कब होगा? या तो वो तौल में कमी कर ले, है ना? या तो वो तौल में कमी कर ले या तो सर पानी मिला ले, तभी तो लाभ होगा। तो तौल में कमी करने का कहीं मैटर है नहीं, यहाँ पे पानी मिलाने का मैटर है। तो उसको जो लाभ हो रहा है वो सिर्फ पानी के कारण हो रहा है। पानी मिलाया चापाकल ले रहा है उसका पैसा, ठीक है? तो पानी के कारण ही लाभ हो रहा है। तो वही पूछा है कि दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाता है? तो मार दीजिए फट से, है ना? 5:1 के अनुपात में मिलाता है। 5:1 के अनुपात में मिलाता है, ठीक है ना? नहीं, हम उबियाल नहीं है। देखो हमारा अपना तरीका है पढ़ाने का, ठीक है ना? हमारा अपना तरीका है पढ़ाने का और 2 दिन चलते नहीं है कि कोई ना कोई 2-4 गो मेल ठोक देता है यार, ठीक है? तो हम भी तो मैनेजमेंट के थ्रू मजबूर हो जाते हैं। 2-4 गो मेल ठोक देता है कि सर सो इरिटेटिंग लैंग्वेज ही यूज्ड सो इरिटेटिंग लैंग्वेज कांट अंडरस्टैंड दिस फैकल्टी लैंग्वेज ही इज यूज एकदम ठेठा कुछ-कुछ लिखा है मेल में एकदम एकदम मतलब क्या ही कहें और देखो सबका अपना-अपना तरीका होता है। सबका अपना-अपना तरीका होता है। अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि आप जब बैच जॉइन कर रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट को देखे होंगे। हाँ, मैथ्स फलाना पढ़ाएगा, कैसा पढ़ाता है यूट्यूब पे उसका सेशन देखे होंगे। रीजनिंग फलाना पढ़ाएगा, उसका यूट्यूब पे सेशन देखे होंगे। इंग्लिश फलाना पढ़ाएगा, उसका सेशन देखे होंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम यहाँ पे मगही बोल रहे हैं, यूट्यूब पे हम प्योर हिंदी इंग्लिश बकते हैं, है ना? हम सब जगह बराबर हमारा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है, लेकिन वो खुल के बोलने ही नहीं देता है, खुल के बोलने नहीं देता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ तो दिमाग झड़क जाता है, ठीक है ना? उससे क्या होता है ना कि बस हो जाता है फिर कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, कैसे कंप्लीट कर दें। ठीक, कल ही मेल आया था, लेकिन कल फिर भी हम मन चाप के काम किए, आज फिर 3 मेल आयल था। अब मैनेजमेंट हमको कहती है, "अरे ये चंदन ये क्या है? यार वो टीचर का बैच है यार, ऐसे ही बोलता है, टीचर का बैच है यार, उसमें तो कम से कम मगही भोजपुरी मत यूज़ कर, बराबर मेल आता है।" तो अब उनकी भी बात सही लगती है, हाँ भाई टीचर का बैच है, शिक्षक हैं, वो ऑलरेडी एक शिक्षक हैं, आज ये बैठ के हमको आधा घंटा लेक्चर दिए हैं लोग। वो ऑलरेडी एक शिक्षक हैं, उनको तुम मगही भोजपुरी क्यों यूज़ कर रहे हो, है ना? एकदम देहाती की तरह उसको पढ़ाते हो, बच्चा एकदम ऐसे लिखा है मेल में, क्या ही करिएगा? और इस तरह से हो जाता है क्या, अब जैसे है क्या कि कोई-कोई चीज़ें हैं, देखो हमको मैटर है हमारे क्वेश्चन्स के बनने से, कि हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है? हमको समझ में आना चाहिए। हमारा मकसद यही रहता है कि हम उसको इधर-उधर एग्ज़ाम्पल दे के हम उसको समझाएँ। ना तो हमारे यहाँ कोई रामावतार भैया हैं और ना ही हमारे यहाँ कोई कमला भौजी हैं। बस उनको एक समझाने का माध्यम रखते हैं हम, जिससे कि आप ईज़ी वे में अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। अपने ऊपर मतलब जैसे रोज़मर्राती ज़िंदगी में आगे-पीछे जो होता है, उसको फ़ील कर सकें। लेकिन उसमें तो लगता है कि अ, क्या ही हम बोले, ठीक है ना? चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल है। अब हमको तो समझ ही में नहीं आता है, औसत टीचर का तो मान लीजिए कि कोनो गाँव देहात में नौकरी लग जाए, ठीक है? गाँव देहात में नौकरी लग जाए ऐसे मैं तो वहीं हूँ फलना लगता है औसनकन के क्या होगा जैसे कहता है एक दूध वाले का कहना है कि वह सीपी पर दूध बेचता है। बहुत अच्छा। अब कहता है कि वह दूध में पानी मिलाता है और 26.66% का लाभ कमाता है ना? 26.66% का लाभ कमाता है। ठीक है?
अब ये देखिए 26.66%। अब ये आपके आपके पास समस्या ये आ गया कि सर 26.66%। अब हम यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली कर देंगे भैया जी ये 4/15 होगा। अब एकरा में से 56 गो लड़का कहेगा सर कैसे? तो फिर तो हमार झरकबे न करेगा बाबू, फिर तो हमार झरकबे करेगा, ठीक है। तो वही होता है 4/15। 4/15 का लाभ कमा रहा है, यानी 15 आपका क्या है सीपी है, उसपे से 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो सीपी तो दूध को तो सीपी पर बेचा है, तो मिल्क आपका कितना है सर 15। और यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट का लाभ जो हो रहा है वो पानी के कारण हो रहा है ना? पानी के कारण प्रॉफिट हो रहा है, तो पानी के कारण 4 का लाभ है, यानी 15 4 कितना, तो 19। सॉरी, पानी के कारण लाभ हो रहा है, तो पानी कितना है? तो आप कहेंगे पानी कितना है? तो आप कहेंगे पानी आपका 4 है। तो अगर मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा होता तो वो हो जाता सर 15:4। ठीक है ना? 15:4, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 15:4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है लगभग। कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है लगभग, यही आपसे पूछा है कि कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है। तो पानी कितना है साहब? तो आप कहेंगे पानी आपका 4 है। टोटल मिश्रण कितना है साहब? तो 19। कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100। पानियन पूछल के हो? हाँ ठीक। तब यहां से आप, ठीक है, यहां से आप उत्तर कर सकते हैं। सिंपल सा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये 4/15 समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बोलेगा नहीं, काहे नहीं बोलेगा? वही बात है, गलती अपनी नहीं दाखेगा पहले कि हाँ मास्टर हमको बोला था परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट प्रैक्टिस के लिए। हम काला सुनेंगे साहब, हम काला सुनेंगे का सहनवाज जी? 4/15 कैसे? हम जानते थे कि आप पूछिएगा, ठीक है। तो हमारे पास भी जवाब है कि परसेंटेज पलट के देख लीजिए। चलिए अब मामला यहाँ पे सर डिस्काउंट का आता है, ठीक है ना? मामला यहाँ पे सर डिस्काउंट का आता है कि डिस्काउंट, ठीक है ना, कि डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट बेसिकली दो तरह का होता है सर। डिस्काउंट बेसिकली दो तरह का होता है। सबसे पहले हम आप ही लोग से पूछेंगे, ठीक है ना, आप ही लोग से पूछेंगे। एक 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 तो हमारे रामावतार भैया हैं, ठीक है, एक दुकानदार हमारे रामावतार भैया हैं, और एक दुकानदार हैं कमला भौजी, ठीक है। एक दुकानदार हमारे रामावतार भैया हैं और एक दुकानदार हमारे कमला भौजी हैं। रामावतार भैया कहते हैं कि 20% और प्लस 10% का भारी छूट, 20% और प्लस 10% का भारी छूट। कमला भौजी कहते हैं कि 30% का भारी छूट। अब आप ही बता दीजिए कि आप सामान किसके यहाँ से लीजिएगा, रामावतार भैया के यहाँ से या कमला भौजी के यहाँ से? चलिए बताइए फटाफट। देखिए कितना बढ़िया आप लोग को शॉपिंग करने आता है ना? कितना बढ़िया आप लोग को शॉपिंग करने आता है, बताइए। और आप लोग को प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आ रहा है। शॉपिंग करने तो बहुत अच्छा से आता है। कुछ लोग रामावतार भैया के पक्ष में है, कुछ लोग कमला भौजी के पक्ष में है, ठीक है ना? चल, तो इसी मुद्दे पे कल आपका डिस्काउंट का सेशन होगा, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, ठीक है ना? अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग जाइएगा मत। अभी हम एक पोल करेंगे, पोल करने पर हम अभी देख लेते हैं, ठीक है? पोल कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड रुके रहिएगा।
एक पोल जा रहा है, ठीक है ना, उसको आप लोग ईमानदारी से करिएगा, ठीक है, कोई प्रेशर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो क्या है कि सर 12.32% जो हैं वो हिंदी इंग्लिश के पक्ष में हैं और बाकी जो है वो 87.66% है जो आपका लोकल। लोकल कहने का मतलब ये ना हो गया कि प्योर ठेठा हम चला देंगे, जैसे चलाते हैं वैसे चलाएंगे, ठीक है। लेकिन 12% हैं जो प्योर हिंदी इंग्लिश के पक्ष में हैं, जो कि ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी गरिमा का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना, गरिमा का ख्याल रखेंगे, चलेगा अपना नॉर्मल ही, ठीक है। अब इसके बाद कोई मेल-तेल मत करना, जो दिक्कत होगा हमसे कह देना, जहाँ पे लगे कि नहीं सर आपका लैंग्वेज सो इरिटेटिंग है, आप हमसे बोल देना भाई हमको हिंदी भी आता है। हम बकने लगेंगे प्योर इंग्लिश बकने लगेंगे 1 घंटा तक के, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो भी हमको आता है, ठीक है ना। तो जो भी बोलना है आप हमसे बोल दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी बोलना है आप हमसे बोल दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।